हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था पार्ट 1 गया, पार्ट 2 वहीं से स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर अपॉन डिपेंड्स ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। ये हमारा टॉपिक चल रहा था और हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ रहे थे। अब देखो, इस टॉपिक में जब हम आगे बढ़ रहे थे हम फिर से वही टॉपिक को एक बार करते हैं। यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ फिर से कि जब टेम्परेचर राइज करता है तो रिएक्शन रेट है, मतलब रिएक्शन है वो जल्दी से होती है, रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है। लाइक दिस, यहाँ पे एग्जांपल थ्रू हमने समझा था। अगर उसका 10 डिग्री भी इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर तो वो डबल जितना हो जाता है, डबल जितना हो जाता है। उस बेस पे ये रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। लास्ट टाइम हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और 10 डिग्रीज होता है तो ऑलमोस्ट नियरली डबल हो जाता है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब इसके आगे हम करते हैं। इसके आगे आयरनियस इक्वेशन में हमने देखा था कि आयरनियस ने इस सब को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन दिया था। वो इक्वेशन को हमने यहीं पे छोड़ दिया था। नाउ एक एग्जांपल थ्रू हमने उसको बहुत अच्छे से समझा था। लाइक दिस, H2 और I2 के बीच में रिएक्शन हो रही है, HI बन रहा है, इंटरमीडिएट रिएक्शन हो रही है। तो हमने ग्राफ थ्रू समझा था कि होता क्या है। तो क्या होता इस तरह से है स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेटर का ग्राफ लिया और एनर्जी ली, पोटेंशियल एनर्जी। अब हुआ क्या, मेरे पास मान लो 300 जितने पार्टिकल्स, एटम्स, जो का रेट ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड करना है। तो उसका फ्रैक्शन होगा, मतलब सारे एक जैसे तो मूव नहीं करेंगे, थोड़े ज्यादा मूव कर, थोड़े मतलब 50 मतलब हम मूवमेंट की बात करें तो ग्रुप होगा, 50 का ग्रुप होगा, 10 का, 25 का। तो मतलब ग्रुप, मतलब किस तरह का ग्रुप की बात कर रही हूँ कि ये 50 एटम्स एक से ही मूवमेंट करे, ये 10 जो है वो अपने आप अपने अपने मतलब सेम मूवमेंट कर रहे, उसी तरह 25 भी सेम मूव कर रहे, 100 भी सेम, मतलब इनका एक ग्रुप बनेगा जो इतने पार्टिकल सेम है। जैसे हमारे क्लास में कैसा होता है कि ये स्टूडेंट्स है तो इतने सारे स्टूडेंट्स इतने मार्क्स वाले हैं, इतने स्टूडेंट्स इस मार्क वाले, तो वो फ्रैक्शन निकला। यहाँ पे भी उसने फ्रैक्शन निकला। अब देखो यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, रिएक्शन को एनर्जी मिलती जाती हो और जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलती, इस तरफ रिएक्शन से प्रोडक्ट, इस तरफ प्रोडक्ट बनना है, सारे रिएक्टेंट इस तरफ से इस तरफ आते रहते हैं धीरे धीरे धीरे। तो देखो एनर्जी यहां तक पहुंचे, जैसे यहां तक पहुंचे मतलब उसकी एक्टिवेट एनर्जी चाहिए जितनी वो मिल गई, तुरंत प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो गए। बराबर है, जितने यहां तक पहुंच गए वो प्रोडक्ट बनते गए बनते गए बनते गए। अब जितने पहुंच रहे वो बनते जा रहे, सारे तो एक साथ नहीं बनेंगे। तो इंटरमीडिएट है वो यहाँ रहेगा एंड देन तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा इमीडिएटली। यहाँ पे फ्रैक्शन को मैंने अच्छी तरह से और अच्छे से डिटेल में समझाया था। फ्रैक्शन को यहाँ यहाँ कैसे समझा था हमने फ्रैक्शन को, तो कि यहाँ पे जैसे ये पहला एक ग्राफ बनाया ब्लू से कि जो यहाँ पे सारे ये हमारे कंपोनेंट है। अब देखो इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो वो जल्दी से स्पीड से आ गए, एनर्जी मिली तो जल्दी स्पीड उनकी बढ़ गई। देखो नीचे दिखा T+10, T+10 डिग्री सिर्फ उसको बढ़ा, तो वो इस तरफ जाने की जल्दी करने लगे, उतना लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको एक्टिवेट होने की। यही है, यहीं से आगे तुरंत बढ़ने लगे, इस तरफ जाने की जल्दी बढ़ गई। तो अब इस तरफ जल्दी जाने लगे तो जल्दी से यहाँ पे प्रोडक्ट बन गए, यहाँ तक पहुंचे प्रोडक्ट बन गए और सारे प्रोडक्ट बनने लगे। तो ये कल हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ तक करा था। आज हम कर रहे हैं कि ये जो आयरनियस ने इक्वेशन दी थी उसको किस तरह से हम कर सकते हैं कैलकुलेट, तो इसको आज हम करेंगे। कल का जो हमने छोड़ा था, क्योंकि कल का लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाता है इसलिए, तो यहाँ आयरनियस इक्वेशन को मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ। जैसे ये इक्वेशन है मेरी आयरनियस इक्वेशन, तो इनको हम फिर से लिखेंगे। अब देखो K इक्वल टू, हमारी रिएक्शन क्या है, K इक्वल टू A e⁻ अपॉन RT। और यहाँ पे सब कुछ हमने दे दिया था कि
के क्या है, ए क्या है, टी टेम्परेचर, ये एक्टिवेट एनर्जी, आर कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इसको आगे और आगे बढ़ाने की ट्राई करते हैं। चलो क्या क्या कर, तो मान लो दोनों तरफ अब उसको लॉग को करते हैं। बोथ साइड अप्लाई टू लोगेरिथम। ओके, मतलब उसको उस तरह से कम चेंज करते हैं नेचुरल लॉग में। तो यहाँ पे आएगा ln के, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ln के इक्वल टू, ये आगे आ जाएगा माइनस ई अपॉन आर टी प्लस ln ए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इस तरह से आ जाएगा पूरा का पूरा। मैं सेट कर देती हूँ अच्छे से। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पे तक? तो अब देखो, मान लो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं ग्राफ के लिए। तो ग्राफ मुझे किस तरह से मिलेगा? अब देखो ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो कि यहाँ का ग्राफ, पहले तो ग्राफ किस तरह से मिलेगा? 1/t, ये 1/t यहाँ पे आएगा और ln के यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और इसका ग्राफ जो मिल रहा है वो मुझे इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है। और स्लोप क्या होगा? तो दिस इज स्लोप, ये जो होता है आगे का वो स्लोप होता है, माइनस ये अपॉन आर, और दिस इज स्टार्टिंग इंटरसेप्ट। इक्वल टू ln ए, ये था। नाउ रिएक्शन को कुछ आगे की तरफ जे लेके जाते हैं, इंटरसेप्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने इसके साथ कंपेयर कर दिया। मान लो मैंने स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया ये, तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो कि ln k1 बराबर, चलो नेक्स्ट अलग पेन ले लेते हैं। चलो फर्स्ट टाइम मैंने उसको मेजरमेंट करा, ln k1 यहाँ का पहला, ये जैसे टेम्परेचर मैंने हीट नहीं किया है उसकी बात कर रहे। मान लो यहाँ टेम्परेचर हीट नहीं किया है तब, और हीट करा तब की बात। क्लियर स्टूडेंट्स? दिख रहा है? अब ln k1 इक्वल टू ई अपॉन RT1 प्लस ln ए। दिस इज फर्स्ट टाइम मैंने करा, फिर उसको इंक्रीज करा, टेम्परेचर दिया, तो ln k2 टेम्परेचर, दिस इज T1, टेम्परेचर T2 करा, थोड़ा और टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, तो RT2 प्लस ln ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर बढ़ाया। अब अलग अलग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाती जाऊंगी ऐसे ऐसे होता जाएगा, बराबर है? ये T2 टेम्परेचर पे, अब T2 माइनस T1, मतलब डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्योंकि हमें डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस 2 करते तो क्या होगा? ln k2 माइनस ln k1 इक्वल टू ये अपॉन RT1 माइनस ये अपॉन RT2। क्लियर स्टूडेंट्स? ये इस तरह से, बराबर। इसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई में करते हैं यहाँ पे, ln k2 अपॉन k1 इक्वल टू ये कॉमन निकाल रही हो और r भी कॉमन, यहाँ ln निकाल लिया कॉमन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आया 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसको भी बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, तो अब ln की जगह log कर देते हैं। चलो लिखती हूँ अप्लाई log, ये तो कन्वर्ट इन log। क्लियर? तो क्या होगा log में कन्वर्ट करने से? log k2 अपॉन k1 इक्वल टू ये, यहाँ पे 2.303 logs को हम अप्लाई करते हैं तैयार, 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर? अब उसको भी अच्छी तरह से लिखते हैं, log k2 अपॉन k1 इक्वल टू ई अपॉन
2.303 आर। अब क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, T2 माइनस T1 और T1 T2। दिस इज आयरनियस इक्वेशन फॉर एनी टाइम के लिए, मतलब टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करा तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए आयरनियस इक्वेशन किस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा अलग अलग टेम्परेचर के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम से मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी डाउट है। और हमने कल का भी लिया कि किस तरह से ग्राफ में ज्यादा प्रोडक्ट मिल रही है, वो भी हमने ले लिया। तो ये इक्वेशन के बेस पे हमें कितने सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस न्यूमेरिकल्स को हमें करना है स्टूडेंट्स। ओके, कुछ डाउट है तो आप मुझे भेजिए, लिखिए कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले कि मैं और किस तरह से करवाऊँ आपको। ओके, चलो बाय।